ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी इमली और मेवों के बगैर ये आलू बुखारे की चटनी तैयार हुई है। इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और ये बिल्कुल थिक तैयार हुई है। तो चले जी ये स्टार्ट करते हैं, आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर ये मेरे पास आलू बुखारा है, मार्केट से मैंने लिया है। तो ये इसी तरह पैकिंग में मुझे मिला है। इसको कट करके इसमें से आलू बुखारा निकाल लेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम आलू बुखारा है। तो खुश्क आलू बुखारा है, इसकी मज़े की हम चटनी तैयार करेंगे आलू बुखारे की। वो चटनी जो समोसों के साथ खा सकते हैं, रोल के साथ खाएंगे, इसको पकौड़ों के साथ खाएंगे, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, खाना खाने के बाद खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी ये कंडीशन देख लें कि ये मतलब खुश्क आलू बुखारा है। अब हमने इसको पकाना है, किस तरीके से पकाना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन रखूँगी, फ्लेम को ऑन कर दूँगी। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लोज़ करती हूँ। यहाँ पर ये पैन अभी थोड़ा सा दूर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें फ्लेम ऑन करने के बाद अब यहाँ पर मैंने आलू बुखारा जितना भी था मेरे पास 250 ग्राम, ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जो पानी की क्वांटिटी है वो इतनी डालनी है कि पकाने के बाद भी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड हालत में हमारे पास बच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक जो है आप उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर इसको तकरीबन मैंने पकाना है 10 मिनट तक। जब ये पक जाए तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, क्या क्या ऐड करूँगी वो आप साथ साथ देखते रहें। तो इसके कलर को भी कलरफुल बनाने के लिए बहुत खूबसूरत कलर आए, इसका खूबसूरत रेड नज़र आए, हमें ऑरेंज शेड में नज़र आए, तो वो भी मैं इसमें कलर का इस्तेमाल करूँगी। आप देखते रहें साथ साथ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 10 मिनट के करीब हो गए इसको पकते हुए। ये जो आलू बुखारा है ये फूल कर बड़ा भी हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। अब यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप लोगों के पास रेड कलर फूड कलर है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर ऑरेंज है आप वो यूज़ कर लें। यहाँ पर मेरे पास ये ऑरेंज रेड कलर है, या मतलब जो ऑरेंज है बिल्कुल ऑरेंज शेड में नहीं है, ये रेडिश की तरफ है, तो मैं वो इस्तेमाल करूँगी। और आखिर में यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तिल। आप यकीन करें इससे फ्लेवर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा इसका। अब मैं इसमें कोई मेवे ऐड नहीं कर रही, ना ही कोई मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं, ना ही कोई चारों मग्ज़ ऐड किए हैं। अब चारों मग्ज़ और बादाम के बग़ैर मैं आप लोगों को ये चटनी तैयार करके दिखा रही हूँ। और मैंने इसमें किसी किस्म की इमली का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो आलू बुखारा है वैसे ही इसमें खटास होती है, खट्टा होता है, तो लेकिन इसको हमने खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया। आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको ऐसे पानी डालकर अच्छे से हमने इसमें पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसी पैन में ऐड करना है इसको, ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए, थिकनेस आ जाए। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये तैयार कर रहे हो कॉर्नफ्लोर का किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, पहले आप कॉर्नफ्लोर को अलहदा किसी बर्तन में पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से अभी इसके अंदर मिक्स हो गया, इसके अंदर गाढ़ापन भी आ जाएगा, ये देखिए आप। और इसमें जो कलर है वो थोड़ा सा कलर अब डिम हो गया, तो मैं थोड़ा सा एक चुटकी कलर और ऐड करूँगी इसके अंदर, ताकि जो इसका कलर है वो और भी खूबसूरत हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिरके का इस्तेमाल करूँगी। सिरके का इस्तेमाल इसलिए करूँगी ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद और खट्टा हो जाए। और अगर सिरका इस्तेमाल नहीं करना आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सिरका डालने से ये जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो फ्रीज़ में ये करते हुए ये जमेगा नहीं। अब यहाँ पर इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन रखकर अच्छे से पकने दिया था, तकरीबन स्लो फ्लेम पर, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब चम्मच की मदद से ये जो आलू बुखारे की गुठलियाँ हैं इनके ऊपर हम हल्का हल्का ऐसे पुश करेंगे, ताकि इसमें मज़ीद गाढ़ापन और आ जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर से आलू बुखारा उतर जाए गुठलियों के ऊपर से। ये देखिए ये जो अब फूल कर बहुत मोटे मोटी गुठलियाँ बन गई हैं, इनके ऊपर से हमने थोड़ा सा उतारना है। अब यहाँ पर ये हमारा तैयार है। हमने इसको इतना ही पतला रखना है क्योंकि ये फुल गर्म है। जब ये ठंडा होगा अपनी असली हालत में आएंगे तो ये बहुत ठीक हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल और किया था, तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। अभी भी ये गर्म है, ये देखिए माशाल्लाह
कितना खूबसूरत इसका कलर आया और इसकी थिकनेस चेक करें। यहाँ पर मैं एक बार आपको चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से कि ये अभी कितना जो पतला है इसकी क्वांटिटी। और इसको जब हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक कीजिएगा कि कितनी थिकनेस इसमें आई है। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है जो गर्म चीज़ होती है वो जो भी गर्म चीज़ लिक्विड हालत में होगी वो हमें पतली ही महसूस होगी, जब वो अपनी असली हालत में आएगी ठंडी होगी तो उसमें थिकनेस ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें, आप लोग देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर ये देखें 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है और देखिए माशाल्लाह इसके अंदर गाढ़ापन देखें अब आप। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी हो गई ये चटनी। यकीन करें ये जितनी खूब दिखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में खट्टी मीठी बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है। तो आप इसको गरम गरम समोसों के साथ, रोल के साथ, आप पकौड़ों के साथ, अफ्तारी में, किसी भी टाइम में, किसी भी फंक्शन में आप इसको बनाएं और इसको मज़े से खाएं। खाना खाने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। आप इसी चटनी को ऐसे एक एयर टाइट डब्बा लें और उसमें इसको ऐसे डालकर फिक्स कर दें और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, बग़ैर केमिकल के ये तैयार हुई है। तो आज की ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।